अमित शाह को एक हीरोइन ने कैसे दिया जवाब? क्या देश की सरकार को मुद्दों से भागना शोभा देता है? देश के गृहमंत्री जो अब तक देश के युवाओं को यह जवाब नहीं दे पाए कि किसके इशारे पर, किसके आदेश पर देश की राजधानी में पैलेट गन चला दी गई। देश के गृह मंत्री जो अब तक ये नहीं बता पाए कि आखिर किसके कहने पर बच्चियों के साथ, जेनजी लड़कियों के साथ पुलिस ने वो व्यवहार किया। दोस्तों, वो अब लोगों को देशभक्ति सिखा रहे हैं। अब वंदे मातरम पे हम इनकी सुनेंगे या सरदार पटेल की सुनेंगे, महात्मा गांधी की सुनेंगे, नेहरू जी की सुनेंगे, सी राजागोपालाचारी की सुनेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की सुनेंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सुनेंगे? ये अपने आप को क्या उन सबसे बड़ा मानने लग गए? अमित शाह, जो काम है वो करना आता नहीं है। पैलेट गन किसने चलवाई थी? जवाब दें। 20 दिन बाद सामने आए, हिम्मत थी नहीं, दूम दबा के भाग गए थे संसद से। अब चले आए सरदार पटेल से अपने आप को बड़ा बताने। अभी तक तो अपनी तुलना सरदार पटेल से करते थे, अब उनसे भी बड़े बन गए हैं। इतनी औकात हो गई इनकी। वंदे मातरम पे जो निर्णय हमारे इन दिग्गज नेताओं ने लिए थे, हम उसी निर्णय पे अडिग रहेंगे। वंदे मातरम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने निर्णय लिया था, हम उसी निर्णय पे अडिग रहेंगे। ये अमित शाह कौन है? ऐसे हजारों अमित शाह आए और चले गए। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये जिंदगी भर कभी नहीं कर पाएंगे। इसे इनको कहिए अपनी औकात में रहे। अमित शाह, आज अमित शाह आए हैं। अमित शाह का मीडिया के सामने, मीडिया नहीं मतलब अपनी फेवरेट रिपोर्टरों के आगे, अपनी फेवरेट न्यूज एजेंसी के आगे आना, बोलना एक तरह का मैसेज होता है अपनी पूरी पार्टी को कि भाई लग जाओ इसी लाइन में। वंदे मातरम को लेकर अमित शाह ने ये बोला कि क्योंकि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में फैसला ले लिया गया है, औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम जैसे वंदे मातरम गाते थे 2 छंद वही गाएंगे। आजादी के आंदोलन से हम यही गाते आए हैं, 1937 से हम यही गाते आए हैं, आजादी से पहले, उसके बाद भी वही गाया है, आज भी वही गाएंगे। ठीक है, इसे लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया। तो अमित शाह ने इसको लेकर राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। वो कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश के पॉलिटिशियंस इसके अलावा करते क्या हैं। लेकिन दोस्तों, अमित शाह को एक हीरोइन ने जवाब दिया है। शर्मिला टैगोर, आप इनको जानते होंगे, भारत के सिनेमा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा है। सैफ अली खान की माताजी हैं और करीना कपूर की सासू माँ है। शर्मिला टैगोर मुस्लिम परिवार में उनकी शादी हुई, पटौदी खानदान में। तो शर्मिला टैगोर खुद बंगाल से आती हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, बंगाली हैं वो। ठीक है, वो इस मुद्दे पर एक इंपॉर्टेंट बात बोल रही हैं, जरा सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह को सुनना चाहिए, ऐसा लग रहा था वो उन्हीं को सुना रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। दोस्तों, ये जो शर्मिला टैगोर ने बात बोली है, बहुत से लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है, हुई होगी। 1937 में जब ये फैसला लिया गया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वहां बैठे हुए थे, पटेल वहां बैठे थे, नेहरू, बोस, सभी की रजामंदी के बाद ये फैसला लिया गया ना कि 2 ही छंद गाए जाएंगे। दोस्तों, उस वक्त जो इंटेलेक्ट था उस वक्त की हमारे देश की राजनीति में, मैं तो नहीं कहती कि उससे गिर गया इंटेलेक्ट, लेकिन आज के दौर का कोई भी नेता ये तो नहीं कह सकता कि मैं उससे भी ऊपर इतिहास का ज्ञान रखता हूं, क्योंकि वो तो इतिहास का हिस्सा भी नहीं थे। इतिहास तो वो बना रहे थे जो फैसला ले रहे थे। लेकिन मेरा सवाल इससे आगे का है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से कह रहे हैं रील बनाने पे ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर जेनजीज पर फोकस करो, है ना, जिसके जितने व्यूज हैं, लाइक्स हैं, इससे तय होगा कि किसका काम कैसा है। और देश के गृह मंत्री वंदे मातरम पर बहस करवा रहे हैं। दोस्तों, जब पूरी की पूरी सरकार इमोशनल मुद्दों पर पॉलिटिक्स कर रही है तो इन बच्चों के बारे में कौन सुनेगा? मैं आपको उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की 3 खबरें दिखाने वाली हूँ। ये मात्र 5-7 दिनों के बीच की खबर है। सबसे पहले आज की एक खबर देखिए, 20 तारीख की। दोस्तों, एक खबर है, ये बेचारे बच्चे अपने हेडमास्टर के खिलाफ कन्नौज में गुरारपुर कंपोजिट स्कूल में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका हेडमास्टर
इनका आरोप है कि इनका हेडमास्टर इनके साथ जातीय आधार पर भेदभाव करता है, इनसे काम करवाता है, इनके साथ गलत व्यवहार करता है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है। इनके साथ इनके पेरेंट्स भी आए हुए थे यहाँ पर और हेडमास्टर जी उसके बाद भाग गए। दोस्तों इसके अलावा 14 अगस्त की एक और खबर मैं कन्नौज की आपके सामने दिखाना चाहती हूँ। कन्नौज में बकायदा स्टूडेंट्स ने सड़क जाम कर दी क्योंकि टीचर्स की यहाँ भयानक कमी थी। सर्वोदय स्कूल का ये हाल था। दोस्तों हालत ये हो गई कि यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण को यहाँ पर आकर बच्चों को मनाना पड़ा है। बच्चों को मनाया है उन्होंने। ये देखिए यूपी सरकार के मंत्री यहाँ पर जा रहे हैं बच्चों को मनाने के लिए, उन्होंने ब्लॉकेज उठाया है। दोस्तों ये कौन सी तारीख की खबर मैंने आपको बताई? 14 तारीख। 13 तारीख की एक और खबर है। कन्नौज में बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर अपने आप को स्कूल में बंद कर लिया। सोचिए कितने मजबूर होंगे ये बच्चे। 3 खबरें बता दी मैंने आपको, एक ही जिले की, कन्नौज की। ये इस देश की हालत है। बात किस पर होनी चाहिए कि कौन वो हेडमास्टर है जिसकी इतनी हैसियत हो गई कि बच्चों को वो जातीय आधार पर उनके साथ टिप्पणियां कर रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। क्योंकि इस देश का बच्चा इतना मजबूर हो गया है, लाचार हो गया है कि वो सड़क पर खड़े होकर आंदोलन कर रहा है। आज तक ये बताया गया कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। ये कौन बच्चे हमारे देश के जो स्कूल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? बात इस पर ना हो, इसीलिए बात वंदे मातरम पर हो। डज इट रियली मैटर्स? दोस्तों और जहां तक वंदे मातरम की बात है तो ये एक और वीडियो में आपको दिखा देती हूं। दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर महाराष्ट्र में वंदे मातरम हुआ। वंदे मातरम की जगह जानते हैं क्या हो गया? लता मंगेशकर का वो वंदे मातरम गाना है ना दोस्तों, जिसके लिरिक्स हैं एहसास थोड़ा तो जगाएं अपने दिलों पे हम, है ना, ये वो वंदे मातरम नहीं है। जो राष्ट्रीय गीत है वो नहीं, बस उसकी शुरुआत की लाइन है वंदे मातरम। वो वाला गाना बज गया और एक नाथ शिंदे ऐसे खड़े हैं। ये जो एक नाथ शिंदे खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वंदे मातरम गायन नहीं है, राष्ट्रीय गीत नहीं बज रहा है, वंदे मातरम गाना बज रहा है लता मंगेशकर का। उसमें ऐसे अटेंशन पोजीशन में खड़े। इनको ये नहीं पता कि वंदे मातरम गीत कौन सा है। ठीक है, अभी बहुतायत लोगों से अगर आप बोल देना जो ये वंदे मातरम पर पॉलिटिक्स करे, वंदे मातरम पूरा गा के सुना दीजिए, वंदे मातरम एक लाइन के बाद ही गा नहीं पाएंगे। ठीक है, और वंदे मातरम पर पॉलिटिक्स सबको करनी है। वंदे मातरम पर इसको एंटी नेशनल उसको एंटी नेशनल घोषित करना है, आप कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या इससे हमारे देश के स्कूल सुधर जाएंगे? क्या इससे हमारे देश की जो युवा आबादी अपने मुद्दों को लेकर अपने सवालों को लेकर सड़कों पर है वो सुलझ जाएगा मामला? ये जो मुद्दा है दोस्तों, एक हिंदू करते करते मतलब हिंदुत्व के इर्द गिर्द और राष्ट्रवाद, इन 2 मुद्दों के अलावा पिछले 12 सालों में इस देश की पॉलिटिक्स में कोई बात नहीं हुई है। अब जाकर छात्रों पर बात हो रही है, छात्रों की गूंज सुनाई देने लगी है, छात्रों की गूंज सुननी पड़ रही है। नेताओं को बाध्य होना पड़ रहा है कि वो छात्रों की गूंज के कार्यक्रम करें। दोस्तों ये किसी नेता की जीत नहीं है, ये इस देश के युवाओं की जीत है। और अभी भी गृह मंत्री वंदे मातरम पर अटके पड़े हैं, जबकि उनको खुद पता है कि वंदे मातरम के 2 छंद क्यों गाए जाते हैं और 6 छंद पूरे क्यों नहीं गाए जाते। ये आरएसएस और बीजेपी वालों को अच्छे से पता है। तो आप इसको किस तरह से लेते हैं जब शर्मिला टैगोर जैसे लोग इस देश की सरकार को उससे कुछ कह रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे कुछ समुदायों को दिक्कत हो सकती है, फिर भी ये बात जो पुश की जा रही है किस उद्देश्य से पुश की जा रही होगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।